हम आज 1987 की मुरली स्टार्ट करेंगे, बट 1987 की बुक में जो फर्स्ट मुरली है वो 31 दिसंबर 1986 की है। और उसका टाइटल है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि क्या है। हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक ही टाइम पर तीनों को कैसे सेफ और सिक्योर कर सकते हैं, उसकी विधि क्या है, बाबा हमें इस मुरली में बता रहे हैं। अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त कराने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने अति प्यारे बच्चों के प्रति बोले, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रही हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिखिलदा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा। बाबा का एक एक बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। बाबा हमें ऐसी नजरों से देखते हैं। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबर बार पहुंचती रहती है। बाबा क्या कह रहे हैं? हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाबा क्यों? क्योंकि ये कोई महानता कर्मों के आधार पर नहीं है, ये तो हमारी वाइब्रेशंस है ना, हमारे संकल्पों के आधार पर है ना। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं न्यू ईयर पर। वे जगाकर मनाते हैं और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। ऐसा लाखों के अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, ये सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक, एक रस चमक रही है। अर्थात हमारी स्थिति, जब बाबा कहते हैं कि तुम ज्योति स्वरूप आत्माओं का दीपक जग गया है, उसका अर्थ क्या है कि हमें हमारा सत्य, ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं दुनिया वालों से, कहीं अलग जाकर रह रहे हैं, कुछ अलग खा रहे हैं, कुछ अलग कर्म कर रहे हैं। उसका सिर्फ इतना अर्थ है कि सब कुछ करते हुए, उसी दुनिया में रहते हुए हमें हमारे सत्य की स्मृति, हम उसी सत्य की नजर से, उसी सत्य की दृष्टिकोण से अब सारे कर्म करते हैं। अब वही कर्म, वही उठना, वही सब कुछ करना उस सत्य की स्मृति से करते हैं। वो सत्य क्या है कि मैं आत्मा अविनाशी, केवल ये पार्ट, ये रोल ऑलरेडी जो स्क्रिप्टेड पार्ट है वो चल रहा है। मैं आत्मा इस पार्ट से एकदम अलग हूँ। तो बाबा कहते, ये सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक, एक रस, इसको याद रखना है। ठीक है, आत्मा की, ठीक है, आत्मिक स्मृति एक टिक, एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। कैसे रहेंगे? एक टिक, एक रस, एक ही स्मृति, एक बाबा। एक संसार है, एक संकल्प है,
एक रस स्थिति, एक ही संसार है, बाबा ही संसार है, एक बाबा का ही संकल्प है और उसके आधार पर एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर मनाना है। तो ऐसे बनते हैं, वही हमारा मनाना है। इससे समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराने की विदाई है और नए को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद बीता समय हो जाएगा। एक सेकंड पहले जो बीता वो पास्ट हो गया, राइट। जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। ये क्या है? समय का खेल। बाबा कहते हैं ये खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना, वो कैसे करेंगे? पास्ट को सदा, पास्ट विद ऑनर, सम्मान के साथ सफल होकर के पास करना। पास्ट इज पास्ट, तो होना ही है। पास्ट तो पास्ट होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया, ये दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। तो बाबा हमें पहले पास्ट को कैसे, हमें ये जो मोमेंट है, बाबा कहते अभी जो भी आप प्रेजेंट में जी रहे हो ये पास्ट होने वाला है, ठीक है। अब हमें ये देखना है, आज भी जैसे बाबा ने कहा ना कि अपनी चेकिंग करते हो, अपना अपना चार्ट देखते हो, क्या अपना रजिस्टर, रजिस्टर को कैसे श्रेष्ठ बनाना है। बेसिकली आज के दिन को, आज का दिन पास्ट होगा, इस आज को, ये तो बाबा कहते बीती तो होना ही है, बीत तो जाना ही है, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसी बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कृति गाते रहे, जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते। आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? अब ये बताएं, बाबा ने ये तो कहा कि हमें हर मूवमेंट को कैसा बनाना है। जो भी मूवमेंट, जो भी क्षण जा रहा है, बाबा कहते उसको यादगार बनाना। वो कैसे बनेगा? पास्ट को श्रेष्ठ कैसे बनाना है? विधि क्या है? क्या लगता है? अगर मैं ये सोचूंगी अरे मुझे तो हर संकल्प ना बहुत ध्यान से करना है, मुझे कुछ ऐसा सोचना नहीं, मुझे कुछ ऐसा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। पास्ट जो अभी में मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, बाबा कहते आपका इतना श्रेष्ठ हो जाए, ठीक है, इतना पास विद ऑनर, हर हर पासिंग, हर पासिंग मोमेंट पास विद ऑनर हो। वो कैसे होगा? जितना जितना मैं आत्मा समय के बाद, हाँ मैं कौन की स्मृति, ठीक है, मैं टाइमलेस आत्मा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इस खेल से परे होकर
जब इस खेल को खेलती हूँ, इस खेल से परे होकर मतलब इससे न्यारा होकर, न्यारा भी किससे होना है, ये जो कैरेक्टर है, अगर मैं ये सोचूं अरे नेहा को बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से सोचना है, बहुत बहुत अच्छा मुझे, ठीक है, अपना पास्ट लिखना है, अपना फ्यूचर नहीं, वो हद की बातें हैं, वो ड्रामा के कैरेक्टर को अच्छा बनाना है ना। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस कैरेक्टर के भान से परे, जितना जितना हम टाइमलेस, जितना जितना हम, और ये कैसे होगा, मैं कैरेक्टर के भान से कैसे परे जाऊंगी, मैं समय के भान से कैसे परे जाऊंगी, जितना हम इन कर्मेंद्रियों के प्रभाव से, जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो मन में चल रहा है, जो डर, जो घबराहट, जो एंजाइटी, जो भी सब हो रहा है, जितना हम उससे पार अपने उस अनादि निर्संकल्प सत्य की स्मृति में नेचुरली रहते हैं, तो क्या होता है, हर सेकंड फिर हमारे लिए टाइमलेस हो जाता है, टाइमलेस जोन में एंटर कर जाते हैं। जैसे ही कर्मेंद्रियों के प्रभाव में आए, समय के प्रभाव में आए, संकल्प के प्रभाव में आए, वायुमंडल के प्रभाव में आए, राइट। तो बाबा कहते, बीती को ऐसी बीती किया जो अनन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए, कीर्तन अर्थात कृति गाते रहे, जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते, आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास संकल्प में समय को ऐसी विधि से पास करना। अब आओ प्रेजेंट, प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प में आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट प्राप्त हो। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है, जब किसी से प्रेजेंट मिलती है, कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है ना, तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है, दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से। तो बाबा क्या कह रहे हैं, दूसरी प्रेजेंट को हमें कैसे ब्यूटीफुल बनाना है, जितना हम हर घड़ी, ठीक है, हमारी प्रेजेंस दूसरों को, दूसरों के लिए एक गिफ्ट बन जाए, माय गॉड, हमारी प्रेजेंस, हमारा होना, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में दूसरों के लिए एक प्रेजेंट बन जाए, एक गिफ्ट बन जाए। वो कैसे होगा, बाबा कहते कोई कितनी भी अशांत आत्मा है, दुखी, लेकिन आपकी प्रेजेंस दूसरों को प्रेजेंट दे, सौगात दे, गिफ्ट दे, वो कैसे होगा, जब हम अपने उस निराकारी सत्य की स्मृति में रहकर, दूसरी ये जो इतना ब्यूटीफुल खेल है, ये खेलते हैं। हाँ, अभी जैसे आप लोग ये देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे न्यूज में, है ना, कितना आ रहा है, और यहाँ पर इस शहर का काफी आ रहा है, तो सबके मैसेजेस और कॉल्स आते हैं ना, तो जनरली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आ रहा है, तो हमें रीनी दीदी का मैसेज आया, ठीक है, और उन्होंने जैसे कहा, क्या देख रहे हो आप, क्या दिखाई दे रहा है इन सब में, क्या ये दिख रहा है, ये एक गॉड का ड्रीम चल रहा। तो मैंने कहा नहीं दीदी, ऐसे दिख तो नहीं रहा है, बट शी सेड दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू सी, ये ये दिखाई दे रहा। हम क्या होता है, हम ना फिर से मन की लेबल्स की दुनिया में फंस जाते हैं। मन की लेबल्स की दुनिया माना वॉर चल रही है, ये हो रहा है, वो वहां से वॉर, ये सब लेबल्स की दुनिया है। जब हम इससे परे जाते हैं, तो क्या देखते हैं, ये एक परमात्मा की ड्रीम के अंदर, ये ड्रीम वर्ल्ड है, ये सारे कैरेक्टर्स चल रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें इतना, जैसे कहते हैं ना, जब तक एंथीसिया नहीं दोगे तब तक वो आत्मा को पेन होती रहेगी,
अगर आप कुछ भी ऑपरेशन में कुछ भी करोगे, अगर एंथीसिया, और कई बार ऐसे भी होता है एंथीसिया देने के भी बाद ना कई लोग अनकॉन्शियस नहीं हो पाते, they are so attached with their body, with their pain कि एंथीसिया भी कई बार उन पर वर्क नहीं करता, और सम डॉक्टर्स हमने सुना है। इसी प्रकार से जब तक अशरीरपन का एंथीसिया, जिसको बाबा ने कहा अशरीरपन का इंजेक्शन, अर्थात जितना मुझे ये सब रियल लग रहा है उतना ये मुझे इफेक्ट कर रहा है, और जितना मुझे ये कर्मेंद्रियों की दुनिया एक इल्यूजन, एक ड्रीम वर्ल्ड लग रही है, उतना ये नहीं है कि हम बिल्कुल अतीन्द्रिय सुख में के झूले में झूल रहे, लेकिन उतना हम इन सब चीजों के प्रभाव में नहीं आ रहे, क्यूरियोसिटी नहीं हो रही, जानू जरा 2 मिनट न्यूज के बाद अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वो सब नहीं हो रहा। उतना हम अपनी अंतर्मुखता में अपने ही साथ रह रहे हैं। ऐसे हुआ अभी रात को यहाँ पर, जैसे ना बहुत सारे ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, ठीक है। तो अभी जैसे सुबह दीदी ने बताया कि ऐसे हुआ कि 2-3 बारी आवाज आई, ठीक है। एंड एक और सिस्टर दूसरे कमरे से हमारे कमरे में आ गए, दीदी रात को जागकर योग करने लगे, ऊपर भी गए, छत पे भी गए, सब मुझे कुछ पता नहीं। I was so deeply dead in sleep, I have no idea. को कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, कल को कुछ होता है तो आप नींद में ही आराम से अपनी यात्रा टुवर्ड्स नेक्स्ट, है ना, ठीक है। सो कहने का भाव ये है, जितना हमारे मन में वो चीजें रियल लगेगी ना, ये मन की दुनिया हमें जितनी रियल लगेगी उतना वो हमें खींचेगी, और जितना हम उस जोन में रहेंगे, ठीक है, वो जीरो के जोन में, निराकारी जोन में, उतना हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। और हम प्रोटेक्टेड नहीं है, फिर हमारी प्रेजेंस जो है वो दूसरों को भी आते ही एकदम शांत, एकदम सारे संकल्प जीरो हो जाएंगे, है ना, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लेकिन ये अभ्यास हमें पहले से चलते फिरते करना है। तो बाबा कहते सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं ना, जब भी प्रेजेंट देते हैं मतलब एक एक गिफ्ट ऑफ लव मानते हैं ना उसको। प्रेजेंट दी हुई चीज की वैल्यू, नीतू जी ने कुछ लिखा है, आपने वाइब्रेशंस ना ली ना दी, इसलिए आपके लिए वो, हाँ मैंने सच में कोई वाइब्रेशंस नहीं ली थी, दैट इज ट्रू, बिल्कुल राइट। तो बाबा कहते अभी भी हम सुबह जब मॉर्निंग में योगा भी कर रहे थे ऊपर टेरेस पे, तो भी हमें सुनाई दे रहा था, मतलब देखो अब इससे रियल क्या हो सकता है, सायरन सुनाई दे रहा है ऊपर, मतलब वो इट इज ऑल जो बाबा ने हमें हमेशा मुरलियों में कहा, इट्स सो रियल, इट इज सो क्लोज ना, इट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो हम बस अपनी स्थिति की ही चेकिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम अनइफेक्टेड है, ठीक है, इफेक्टेड भी होते हैं, देखते भी हैं, उस ड्रामा की दुनिया में खो भी जाते हैं, ठीक है, वो सब भी देखते हैं, फीलिंग्स वो आती भी है। बट बाबा की ये नॉलेज जो है ना, इट इज, मैंने ये देखा है, मेरा अभी का प्रेजेंट का, और ऑनेस्टली बताऊं पुरुषार्थ कम है, ऐसा नहीं है मैं बहुत योग, जैसे बताया ना, ये जैसे एक और बहन कह रहे थे कि वो सारी रात सोए नहीं, सारी रात उन्होंने मनसा सा काश लिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ ऑनेस्टली। मुझे उतने टाइम पर बहुत नींद आ रही है, 9:30 बजे सो गई थी मैं कल, और सुबह ऐसे भी नहीं, अच्छा कोई मुझे कह रहे हैं, किसी का मुझे मैसेज आया कि मैं तो सारी रात न्यूज देख रही थी, मैं सोई नहीं, मैं ऐसा भी नहीं, मैं उतने बजे ही उठ रही हूँ, 3:30 बजे ही उठ रही हूँ, ठीक है, कि ये नेचुरली हो रहा है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं कुछ ऐसे एफर्ट कर रही हूँ, या फिर शायद जैसे जैसे अभी ड्रामा खुलेगा नहीं पता, लेकिन हाँ, हम सब ने संगठित, ये जैसे मधुबन से भी हमें ये आया है कि हमें योग भट्टियां करनी है, तो हमने 5 से 8 बजे योग भट्टी शुरू की है सेंटर में। वो बहुत बहुत ज्यादा
काम आती है, बहुत पावरफुल है, सो दैट इज हेल्पिंग अ लॉट। तो बाबा कहते तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना समझा सहज है या मुश्किल है, सहज है या मुश्किल है। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहते हो, भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा, स्टॉक जमा है। सिर्फ एक सेकंड की स्नेह दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध से संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंस की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंस की नहीं। इसका स्टॉक तो है ना, तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। और फ्यूचर में क्या करेंगे? सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिरी भी फ्यूचर क्या है। फ्यूचर को आप अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो, आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नैन क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी। आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराए, दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा ये क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा इसमें बदल जाए। जब पूरे जगह पर है ना अनसर्टेनिटी है, डर है, चिंता है, क्या होगा, उसमें अगर हाँ केवल मैं अपना देखूं, अगर मैं अपनी स्थिति को शांत कर सकती हूँ, निश्चिंत रख सकती हूँ, तो क्या हमारे जो फीचर्स है वो अपने आप, हमारी स्थिति वो अपने आप आने वाले एक ब्यूटीफुल फ्यूचर का है ना दे रहे हैं ना प्रकाश, ऑटोमेटिकली दे रहे हैं, कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है लेकिन ऑटोमेटिकली हो रहा है। कैसा बदल ऐसा हो जाए, फ्यूचर है ही देवता, अब तो दिख ही रहा है फ्यूचर है ही देवता। देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तदारी बनने के संस्कार, जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? सदा हल्के रहने का, सदा प्रकाश में रहने का ताज, और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। तखतदारी की निशानी है ही जो सदा निश्चिंत रहता है और जो सदा नशा अर्थात हल्का रहता है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ इन परिस्थितियों में हल्का रहना है, निश्चिंत रहना है और सदा प्रकाश में, बाबा के उस एक में, सत्य में रहना है। निश्चित विजय का नशा और निश्चिंत स्थिति, ये है बाप के दिल तक आत्मा की निशानी। जो भी आए वह ये तक नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। अब आपको प्रैक्टिकल एक चीज बताते हैं, है ना, अभी ये प्रैक्टिकल है। पहले तो हम कई बार सोचते होते थे बट अभी ये प्रैक्टिकल है। जैसे वॉर वॉर के टाइम्स शुरू हो गए हैं, ठीक है, और आगे फ्यूचर में भी जो भी हम सुन रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कईयों का ध्यान जा रहा है, ठीक है, अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, जॉब्स के प्रति, ज्वेलरीज के प्रति, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के विस्तार के प्रति। जैसे अभी
जो पठानकोट एरिया है ना, वहां के आसपास सारे जो भी विलेजेस थे उनको खाली करवाया गया। तो ट्रक्स के ट्रक्स भर के लोगों को अपने गांव और सारी छोड़ना पड़ा, बिकॉज वहां से आ रहे हैं काफी सारे, तो छोड़ के कहीं ना कहीं जाना पड़ा। ठीक है, तो अब हम देख रहे थे कि इसमें प्रैक्टिकल जीवन में बाबा ने कितना, जो हमारा वो ये है कि हमारे इन सब चीजों के प्रति संकल्प ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी के प्रति, घर की किसी भी चीज के प्रति संकल्प नहीं चल रहा है। ठीक है, ये है बाबा ने जो प्रैक्टिकल जीवन दिया है। तो अभी क्या है, अभी सिर्फ प्रेजेंट में, ओनली इन दिस नाउ। ये नहीं सोच रहे आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या, एकदम नाव में, क्योंकि कहीं पर भी कुछ पकड़ा नहीं हुआ है, कहीं पर कुछ मैपन नहीं है, कोई फ्यूचर की चिंता नहीं है, कुछ खोने का गम नहीं है, किसी को कैसे कर, कुछ भी वो सब चीजें जो हम देख पा रहे हैं वो बिल्कुल भी जैसे है नहीं। तो एक जो प्रैक्टिकल जीवन बाबा हमें जो देते हैं कि ये श्रीमत, तो उसका आने वाले टाइम में कितना फायदा है, वो धीरे धीरे जैसे ड्रामा उसको खोलता जा रहा है, खोलता जा रहा है। ठीक है, और भी आगे आगे जैसे, और उसी के कारण मुझे ऐसे लग रहा है कि इसीलिए मुझे इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा ऑनेस्टली, इसलिए मैं इतना कोई योग नहीं कर रही हूँ, इतना कोई कुछ खास कर नहीं रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन जो बाबा ने ऐसा बनाया है, ठीक है, वो बहुत ही सहज, सिंपल, सार रूप में, विस्तार है नहीं ज्यादा किसी चीज का, इसलिए शायद इतनी संकल्प नहीं चल रहे और इतना वो सब नहीं हो रहा है ना। तो जो भी आए वह ये तक नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। ये है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना, ऐसा नया वर्ष मनाना, अर्थात बनकर बनाना। समझा, नए वर्ष में क्या करना है? 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बन जाना। सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना, डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे, वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते, साधन भी विनाशी और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते, अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे। लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे। आप लोग भी क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। ये भी खूब करो, भले करो, लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार जो पूरा ही परिवार ताजधारी, तखतधारी है और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है, ऐसा परिवार तो सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो गाओ, मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके भासना लेकर के ही खुश होते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं ना। सदा वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर तरफ वाह वाह है, वाह वाह के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्द का गीत है, वह सुनाए। इस वर्ष वह 2 शब्दों का गीत नहीं गाना, वह 2 शब्द है, क्यों और मैं। बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं ना, तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाय वाय बहुत करते हैं।
तो वाई की बजाय वाह वाह कहना और आई की बजाय बाबा बाबा कहना। या तो वाई वाई करते रहते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, या फिर मैं करते रहते हैं, मैंने ये किया, मेरे द्वारा ये हुआ। बाबा कहते जो भी हो रहा है। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे अगर वॉर के सीन्स चल रहे हैं तो मैं कोई वाह वाह करने, कहने का भाव ये है अंदर से अगर आप स्टेबल हो, शांत हो, किसी चीज से लगाव नहीं, किसी चीज के खोने का डर नहीं, ठीक है, किसी चीज के जाने की चिंता नहीं, आगे क्या होगा उसका भय नहीं, तो अपने आप वाह वाह की स्थिति है आपकी, है ना। और जहां पर मैं है ही नहीं, मैंपन बिल्कुल, वो आ गया अहंकार, मैंने ये किया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने उसको बताया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ। उसकी जगह जब बाबा ही कराने वाला है, मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो वो मैंपन भी समाप्त हो जाएगा। तो समझा, जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों का स्नेह का आवाहन बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। साकारी विधि में ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकार विधि में फिर भी हद में आना पड़ता है। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। बच्चों को क्या चाहिए? हमें मुरली और बाबा क्या? प्यार, बाबा की दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है ना, चाहे अलग में बोले चाहे साथ में बोले, बोलेंगे तो वही बात। जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में बोलेंगे। फिर भी देखिए, पहला चांस डबल विदेशियों को मिला। भारत के बच्चे 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। अच्छा, 14-15 देशों के आए हुए, ये भी 16 प्रकार का भोग हो गया। 16 का गायन है ना, 16 वैरायटी हो गई। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की उमंग उत्साह को देख बहुत खुश होते हैं। जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुना बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय समुख है, चाहे आकार रूप में समुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया, तो सहयोगी बनने के भी और सहयोगी बनाने के भी डबल मुबारक। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरोई गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं। चाहे गुप्त रूप में सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा के रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्यों में समीप आना, यही सफलता की निशानी। सहयोगी आज सहयोगी है, कल योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रही हैं। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे, तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना, भले पड़े। अच्छा, सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी बन। सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन, सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले,
ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। दोनों बाबा ने की, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट भी करनी थी। आज से 9 बजे, 9 से 9:30 भी अव्यक्त मुरली की क्लास चलेगी। जो हमारे सेंटर के इंचार्ज हैं लक्ष्मी दीदी, वो लेंगे, है ना, क्योंकि अब आने वाला टाइम तो ऐसा ही है, ठीक है, ब्लैकआउट और लॉकडाउन वाला। तो दीदी ने भी ऑनलाइन मुरली, अव्यक्त मुरली का शुरू किया है। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे, लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो वो आधे घंटे की क्लास होगी 9 से 9:30। ठीक है जी, चलिए 10 मिनट पड़े हैं, 10 मिनट हम फिर से साइलेंस में बैठे, जो जो भी बैठना चाहते हैं साइलेंस में बैठकर अपने सत्य में स्थित होकर सारे ड्रामा को जीरो कर, एकदम जीरो,